स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.13। ये जो है प्रीवियस एक्सरसाइज 1.12 पे बेस्ड है। कह रहा है जो 1.12 में स्फीयर लिए गए थे ए और बी, मान लेते हैं कि दोनों आइडेंटिकल साइज के हैं। इसके अलावा एक कोई अननोन चार्ज अनचार्ज स्फीयर है, मतलब कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। वो एक बार क्या कर रहा है, ए से टच कराया जा रहा है, उसके बाद फिर उसको बी से टच कराया जा रहा है, उसके बाद दोनों को अलग कर दिया जा रहा है। तो अब ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना लगेगा, आप इसको समझेंगे कैसे। ये आपका ए है, ए चार्ज स्फीयर है। अगर इसकी रेडियस आर है तो जो बी होगा उसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और जो एक तीसरा है अननोन, वो हम उसको सी मान ले रहे हैं, इसकी भी रेडियस आर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जबकि ए और बी में क्या है, क्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा कि ए और सी को जब हम टच कराएंगे तो ए और सी के बीच में क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। तो ये रहा आपका ए और हमने इसको टच करा दिया सी से, तो ए और सी। तो ए पे चार्ज कितना था, पहले कितना चार्ज था, क्यू ए इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और अब चार्ज कितना होगा, आपको पता होगा कि कंडक्शन में जो चार्ज होता है वो डायरेक्ट रेडियस के रेशियो में बढ़ता है। अब चूँकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो चार्ज जो है वो आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी क्यू ए डैश जो हो जाएगा वो 6.5 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम हो जाएगा। साथ ही साथ क्यू सी डैश जो होगा आपका हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब क्या किया जा रहा है, अब सी को बी से टच कराया जा रहा है। आप क्या करेंगे, ये रहा आपका बी और ये रहा सी। क्यू बी पहले कितना था, क्यू बी था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। वहीं क्यू सी डैश कितना हो गया था, 6.5 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब जब हम यहाँ पे क्यू नेट निकालेंगे तो क्यू नेट की वैल्यू आएगी 19.5 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब क्यू नेट को क्या करेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। तो क्यू बी डैश हो जाएगा 19.5 डिवाइडेड बाई में 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और क्यू सी डबल डैश हो जाएगा 19.5 डिवाइडेड बाई में 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब कह रहा है अब ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितना लगेगा। तो ए पे अब चार्ज कितना हो चुका है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई में 2 कूलम। और बी पे अब चार्ज हो गया है 19.5 डिवाइडेड बाई में 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और एक दूसरे से ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पे सेपरेटेड हैं। ये प्रीवियस एक्सरसाइज 1.12 में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब आप फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9, Q1 हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में Q2 हो जाएगा आपका 19.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई में 4। और R स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो जो F की वैल्यू आएगी वो 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो आपका कंडक्शन की नॉलेज यूज हुई है, दूसरा कूलम्बिक फोर्स का फार्मूला यूज हुआ है।